जय हिंद प्यारे मित्रों। चलिए आज हम चलते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज बताते हैं कि ये हमारा जो क्लास 11 का यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर के ये वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले मैंने शुरुआत से पढ़ाते आ गए हैं और आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां से पढ़ने का प्रयास कीजिए। शुरुआत से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो है यहाँ से मैंने आप लोगों की बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए और यहाँ से जानेंगे हम लोग परमाणु के बारे में, यानी एटम के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देखिए ब्रह्मांड में जो कुछ मौजूद जो पदार्थ हैं, ठीक है ना, पदार्थ मैंने शुरुआत तो पदार्थ से ही किए थे। तो ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ क्या चीज से बने हैं? अगर आपसे मैं पूछूं कि पदार्थ क्या चीज से बने हैं तो क्या जवाब दीजिएगा कि सर पदार्थ तो कण से मिलकर बना है। लेकिन वो जो कण है उसी कण का यहाँ पे नाम आप लोग जानिएगा और बारीकी चीज से समझिएगा। ये जो पदार्थ है, मेटर द्रव्य जो कहते हैं, ये पदार्थ क्या चीज से बने होते हैं? तो अणु से बने होते हैं। क्या चीज से बने होते हैं? अणु से बने होते हैं। और अणु जो होते हैं, यानी अणु को तोड़िएगा तो उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। यानी परमाणु से क्या बना? अणु। नहीं दिख रहा होगा क्या? ठीक से लिख दे रहे। पदार्थ यानी क्या चीज से मिलकर बना है? अणु। और अणु क्या चीज से मिलकर बना है? परमाणु। यानी परमाणु जो है, परमाणु को एक से अधिक अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाते हैं? अणु। और अणु को मिला देंगे क्या बन जाता है? वो पदार्थ बन जाते हैं। और इसी परमाणु को हम लोग कहते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो सबसे पहले आप जानिए एटम के बारे में। और एटम से पहले, ये जो डाल्टन से पहले कोई और वैज्ञानिक थे जो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक, आप तो जानते ही होंगे महर्षि कार्नाड के बारे में। ये जो महर्षि कार्नाड जो थे, सबसे पहले अगर बात करें परमाणु की ना, तो सबसे पहले वही खोज किए थे। लेकिन क्या था कि वो इनका नाम नहीं आ पाया और वो अच्छे से उतना विख्यात नहीं हो पाए। इसके पीछे रीजन है, देखिए महर्षि कार्नाड जो थे वैज्ञानिक, ये डाल्टन से पहले परमाणु के बारे में बता दिए थे। लेकिन उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ये जमाना नहीं था बुक वगैरह लिखने के लिए और इतना मतलब फेमस होने के लिए, और इस चीज को मतलब सर्च को जो भी खोज किए उसको बताने के लिए। तो उनके जो टाइम ये जो डाल्टन है, तो डाल्टन ने सारा थ्योरी सारा चीज बताने के बाद और इनकी बुक में नाम वगैरह आ गए और ये फेमस हो गए, ये विख्यात हो गए। तो परमाणु का श्रेय डाल्टन के ही जाता है। लेकिन आपको बताएं, इससे पहले महर्षि कार्नाड ने ही बता दिए थे डाल्टन से ये एटम के बारे में। देखिए एटम जो शब्द है ना, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एटम मतलब ए प्लस टम, ए प्लस टम। ए के मतलब है कैन नॉट, कैन नॉट, और टम के मतलब है कट। यानी हम इसको कट नहीं कर सकते हैं, हम इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, हम इसको तोड़ नहीं सकते। किसको? परमाणु को। ये जो परमाणु है इसको हम ना तो तोड़ सकते हैं ना विभाजित कर सकते हैं। एकदम छोटा से छोटा कण है। तो इन्हीं का हम आई बारीकी चीज से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे मैं पूछ दे परमाणु क्या है, तो आप बताइएगा कि परमाणु तो वह सूक्ष्मतम कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको कट नहीं कर सकते। यानी ये जो कण है, ये परमाणु है, यह एक प्रकार की अविनाशी है। अविनाशी के मतलब हुआ ना तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए परमाणु का डिफिनेशन यहीं से सीखते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। तो बताइएगा कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक, परमाणु अविनाशी होता है। अविनाशी का अर्थ अभी जस्ट बताएं हम कि अर्थात परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये इसको हम ना तो परमाणु को नष्ट कर सकते हैं और नहीं तो उत्पन्न कर सकते हैं। यानी परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसको हम नगण्य आंख मतलब समझे, खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं परमाणु को। बताइए कि जब देख नहीं सकते हैं तो तोड़ कैसे सकते हैं? जब जो चीज हमें दिखाई नहीं दे उसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं ना। ये सभी
रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ही भाग लेते हैं। एक ही तत्व के परमाणु गुणों में समान होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। यानी आपसे पूछे परमाणु सबसे छोटा है, छोटा कण होता है, और परमाणु जब एक या एक से अधिक मिल जाते हैं तो बन जाते क्या है? अणु, और अणु को मिला दीजिए तो बन जाएंगे क्या? पदार्थ। समझ में आ गया? तो ये जो परमाणु का खोज करने वाले कौन वैज्ञानिक हैं? डाल्टन ही ने सिद्धांत दिए थे। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जो कुछ परमाणु के बारे में बताएं डाल्टन, ये जो वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक परमाणु के बारे में ये पूरी तरीके से नहीं बता पाए, यानी इनका भी सीमाएं हो गए, इनका भी कमी हो गया। तो इस कमी को हम अभी जानेंगे कि कौन कौन इनकी कमी रह गया, क्या क्या कमी रह गया, क्या उस कमी को सुधार किया गया या नहीं किया गया। तो इनकी सबसे पहले हम जानते हैं सीमाएं के बारे में। सीमाएं क्या? इनकी सीमा है, देखिए ध्यान से। यह सिद्धांत निम्न बिंदुओं को समझाने में विफल रहा, यानी ये जो कुछ पॉइंट अभी बताएंगे उस पॉइंट को ये नहीं समझा पाए। ठीक है ना? कौन पॉइंट? नंबर 1 पॉइंट देखते हैं कि एक ही तत्व के परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान, एक ही तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्यों होते हैं, ये जो बात नहीं समझाए, ये बात को लेकर ये जो डाल्टन जो थे वो क्या हो गए? विफल हो गए। सेकेंड पॉइंट जानते हैं कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, ये भी बात डाल्टन नहीं बता पाए। आगे है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, ये भी नहीं बता पाए। आगे परमाणु आपस में किन बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये भी नहीं पता है, क्योंकि परमाणु तो मिलकर अणु बनाते हैं ना। तो जब परमाणु मिलते हैं तो भाई मिल रहे हैं तो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो वो जुड़ कैसे हैं, वो क्यों नहीं बिखर रहे हैं? तो उसके पीछे उसकी कण जो है वो कोई ना कोई बल के द्वारा तो बंधे होते हैं, उस बल को नहीं बता पाए डाल्टन ने। ठीक, आगे देखते हैं कि परमाणु आपस में किन बलों द्वारा जुड़े होते हैं, ये नहीं बता पाए। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते हैं, ये भी नहीं बता पाए। ये इनकी हो गए सीमाएं। समझ में आ गया? लेकिन इसमें डाल्टन के परमाणु के सिद्धांतों में कुछ सुधार किए गए, संशोधन किए गए। उन संशोधन को हम जानेंगे कि क्या क्या संशोधन किए गए। एक चीज जान लीजिए कि अगर कोई एक वैज्ञानिक उस चीज को खोज करता है तो उस पर खोज करने का एक वैज्ञानिक कर रहा है तो उस पर 4 से अधिक वैज्ञानिक, जितने वैज्ञानिक हैं उस पर उसकी कटाक्ष करते हैं, त्रुटि निकालते हैं, कमी निकालते हैं। क्यों कमी निकालते हैं? क्योंकि अगर उसको कमी निकालेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। तो याद रखें कि कोई भी जो खोज करते हैं, कोई भी सिद्धांत देते हैं, हर एक वो वैज्ञानिक के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक पीछे से कटाक्ष करने जरूर आ जाते हैं। तो इनका जो डाल्टन ने सिर्फ एटम के बारे में इतना ही बात बता पाए और कुछ ऐसे पॉइंट हुए जिसको नहीं समझा पाए। समझ में आ गया? अब हम लोग समझेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों में क्या क्या संशोधन किए गए। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लिख लीजिए, तब हम चलते हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप इसको लिख लिए होंगे। अब हम जानते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन क्या क्या उसको सुधार किए गए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में मुख्य रूप से निम्न संशोधन किए गए। निम्न नीचे देखेंगे आप लोग। नंबर 1, परमाणु अविभाज्य नहीं है। ये बात जो डाल्टन ने कहे कि परमाणु विभाज्य कण है, अरे अविभाज्य कण है, तो ये इस चीज को एक खोज होने के बाद ये वाले जो बातें हैं, ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पे साबित हुए कि ये परमाणु है वो अविभाज्य जो है नहीं है, अविभाज्य नहीं है, अपितु परमाणु में इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कण मौजूद हैं। ये तो बात नहीं ना बताए थे डाल्टन ने, ये डाल्टन ने नहीं बताया, लेकिन ये खोज होने के बाद ये चीज पता चला कि परमाणु में भी 3 चीज हैं, यानी उसमें भी कण मौजूद हैं। समझ में आया? इसलिए अविभाज्य कण तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया गया। इसलिए ये बात को नहीं साबित कर पाए थे डाल्टन ने। और ये जो खोज किए, इसकी खोज हम बताएंगे आगे नेक्स्ट पार्ट में। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किए, कैसे किए। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु, एक ही एलिमेंट के परमाणुओं के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं। ये बात वहां पे डाल्टन का बोले थे, नहीं हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं, जिन्हें बोला गया समस्थानी। यानी जिन तत्वों का परमाणु अगर भार अलग अलग है, परमाणु भार अलग अलग है, मतलब द्रव्यमान संख्या अलग है और परमाणु संख्या समान है, उसको बोलते हैं हम लोग समस्थानी। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान हो सकते हैं। मतलब यहाँ भार समान है, परमाणु संख्या अलग अलग। यहाँ परमाणु संख्या यहाँ पे समान था, द्रव्यमान संख्या यानी भार अलग अलग था, उसको बोले समस्थानी। और यहाँ पे परमाणुओं की परमाणु संख्या अलग अलग और भार यहाँ पे समान है, उसको बोला गया समभारी, समभारी कहा गया। 4 पॉइंट देखते हैं कि परमाणु लंबे समय तक अविनाशी या अविभाज्य नहीं होता है। जैसे रेडियो एक्टिव तत्व एटम के बारे में आप सुने होंगे, जिसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें क्या होती है, निकलती रहती है। परमाणु सदैव सरल पूर्णांक अनुपात में ही क्या करते हैं, संयोग करते हैं। ये जो बातें जो हुई, ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या किया गया, संशोधन किया गया। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में हम परमाणु का डिटेल हम सीखेंगे, परमाणु किसे कहते हैं और परमाणु में मौजूद जो भी कण है उस कण को बारे में जानेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे, इनकी खोजकर्ता के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे खोज हुए हैं, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बस यहीं तक, लास्ट यहीं तक हो रहा है। कैसा लगा, क्या समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं आया तभी कीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए और प्रयास करेंगे। ठीक, अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाने वाले हैं, ए से लेकर जेड तक पढ़ना है आपको केमिस्ट्री, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी का, सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी का अगर तैयारी करते हैं, तो अगर आप उसका अपडेट पाना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसका भी अपडेट इस चैनल पर हम दे देते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बस ओके, बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।